तो हेडिंग डालो डाइस्टीरियोमर्स। अब इसका डेफिनेशन भी एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे, स्टीरियो आइसोमर्स which are mirror images, sorry, not mirror images, which are not mirror images and non-superimposable. ओके, लेकिन इधर एक चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव रहेंगे और इनएक्टिव रहेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेंगे, ये वाला बताओ। ये जस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर देयर इज हाइड्रोजन, यहाँ पे देयर इज क्लोरीन, यहाँ पे देयर इज हाइड्रोजन, यहाँ पे देयर इज क्लोरीन। अब ध्यान दो, यहाँ पे आप अगर इसको एग्जैक्ट बीच में से काटोगे तो इधर एक क्लोरीन, यहाँ पे भी एक क्लोरीन फॉर्म हो रहा है। प्लेनोसिमेट्री है यहाँ पे, प्लेनोसिमेट्री रहेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। और ये कौन सा टाइप का आइसोमर है? ये है सिस आइसोमर। सपोज यही कंपाउंड का मैंने क्या बनाया, ट्रांस आइसोमर बनाया। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, क्लोरीन इधर चला गया, हाइड्रोजन यहाँ पे, पुराना वाला क्लोरीन यहाँ पे, हाइड्रोजन इधर। अब प्लेनोसिमेट्री आप बना पाओगे क्या? चलो चेक करते। चलो बना लिया। क्या ये हाइड्रोजन के ऑपोजिट में हाइड्रोजन है क्या? नहीं। ये क्लोरीन के ऑपोजिट में ये है क्या? नहीं है। लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें पॉसिबल है। अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाओगे, ये हाइड्रोजन के ऑपोजिट में हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के ऑपोजिट में ये क्लोरीन प्रेजेंट है। लेकिन अब बहुत जन को लगेगा कि यहाँ पे आइसोमरिज्म पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान देना, ये क्लोरीन के ऑपोजिट में, क्या इधर क्लोरीन है क्या? नहीं ना। सेंटर कहाँ पे है? इधर है। तो क्या इसके ऑपोजिट में ये क्लोरीन प्रेजेंट है क्या? नहीं। क्लियर है? तो ये चीज का जस्ट ध्यान देना, ये जस्ट छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान देना है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे ही सपोज यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग सपोज बना लिया, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन क्लोरीन। सेम वे यहाँ पे इसका क्या बनाता हूँ, ट्रांस आइसोमर बनाता हूँ, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी, क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, इसको अगर आप एग्जैक्टली सेंटर से काट करोगे तो आपको प्लेनोसिमेट्री मिल रहा है। प्लेनोसिमेट्री मिलने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब इधर तो कोई भी प्लेनोसिमेट्री नहीं बन रहा है, प्लस इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। आई होप डाइस्टीरियोमर्स का मतलब समझ में आ रहा रहेगा। 2 डिफरेंट टाइप का आइसोमर्स है, जो पहले चीज एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखो ये वाला, अगर इसको आप बोलोगे मिरर इमेज है, चलो ये दोनों तो मिरर इमेजेस है एक दूसरे के, लेकिन क्या पीछे वाला है क्या? ये देखो, ये हाइड्रोजन के साइड में हाइड्रोजन है क्या? क्लियर है? अब ये वाला पार्ट भी समझा दिया। चलो एक और एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज इधर लेट्स से ब्रोमीन हाइड्रोजन, यहाँ पे देयर इज क्लोरीन और हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में प्रेजेंट है, तो ये सिस आइसोमर हो गया। इधर हम लोग बनाते हैं हाइड्रोजन, जिसके ऑपोजिट में एक हाइड्रोजन लेंगे क्लोरीन, और इधर एक ब्रोमीन लेंगे।
अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है। तो दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में, तो ये तो ऑफकोर्स ट्रांस आइसोमर हो गया। अब यहाँ पे तो ऑफकोर्स प्लेनो सिमेट्री नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये और ये ऑपोजिट कंपाउंड्स है, प्लेनो सिमेट्री इधर पॉसिबल ही नहीं है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। चलो, तो ये दोनों का भी इसमें क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। चलो, अब हम लोग इसके बाद का नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे। इसके एक सिंपल मैं आपको तरीका ही बताता हूँ, वो आप टेंशन मत लो। मीजो कंपाउंड लिखो, मीजो कंपाउंड। इसमें फर्स्ट लिखो चिराल एटम containing optically inactive compound। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। ज्यादा इसमें टेंशन मत लो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको जब एग्जाम्पल सिखाऊंगा अभी आपको क्लियरली समझा देता हूँ क्या है कर। सेकेंड लिखो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ब्रैकेट में डालो, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। तो हमने इनैंशियोमर्स के बारे में पढ़ा था, इनैंशियोमर्स तो ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। फिर हमने डाइस्टीरोमर्स के बारे में पढ़ा, ऑप्टिकल एक्टिव रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते। फिर इसके बाद हमने अभी तीसरा वाला पढ़ा, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है कंप्लीटली। तो इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पे देर इज CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे देर इज CH3 हाइड्रोजन। अब इधर आप क्लियरली देख सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें, इसको फीचर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये भी आप सीखोगे नेक्स्ट इसमें। हाइड्रोजन यहाँ पे देर, इधर भी आप नोटिस कर सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये साइड में। तो ये ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को आप मीजो कंपाउंड बोलते हो। और एक एक एग्जांपल देता हूँ। इधर है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं सर। एग्जैक्ट सेंटर में काटो, आ गया ना, ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें भी प्रेजेंट है। ये वाला ट्राई करना। इधर तो क्लियरली दिख रहा है, इसको बीच में से कट करो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों साइड आएगा। इसमें प्रेजेंट है क्या बताना मुझे। ये जस्ट बरोर बनाया नहीं, समझना रोबोट। चलो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? नहीं सर। अगर इसको इधर से कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इधर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सेम। इसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करो। ये जो मिथाइल और हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, कल ही सीखा था ना। तो ये कंप्लीट ऑफ करता है हम लोग का जो बेसिक डेफिनेशन है। तो रेसमिक मिक्सचर, इसमें बस लिखो अ मिक्सचर a racemic mixture या फिर a mixture which contains
equal amount of enantiomer इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस में मिक्सचर। सपोज से हमारे पास 100% कोई भी सैंपल है, तो उसमें क्या रहेगा, 50% जो रहेगा डी, एंड दूसरा जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, 50% एल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। डी को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेरी बोलते हैं, एल को आप लेवो रोटेरी बोलते हैं। तो अगर ये दोनों रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आप इसको क्या बोलते हो, इसको हम लोग बोलेंगे सबसे पहले रेशमिक मिक्सचर। और इसमें हर एक पॉइंट को ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये आपको बराबर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होएगी। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सबसे पहले तो फर्स्ट इज वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहला है, अब वेज डैश पहले हम लोग किसके लिए करेंगे, ए 1 चिराल कार्बन। ओके, ध्यान देना, मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बोलूंगा और पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले है इसमें, इसका स्ट्रक्चर में पहले आपको समझाता हूं। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करेगा कि लाइंस मैंने किसके ऊपर बनाया है, ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बनाया है। ये जो भी लाइंस है यहाँ पे, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है और ये जो पार्ट है, पहले चीज ये जरा समझने का ट्राई करो। यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ये जो पार्ट है ये इंडिकेट करेगा स्क्रीन के पीछे साइड है। ओके,